सत्यमेव जयते। सत्य बोलने का बहुत ही महत्व है जीवन में। जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है उसकी बातों पर समाज के लोग विश्वास करते हैं। सत्यवादी व्यक्ति के साथ लोग निशंक और निश्चिंत होकर व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये व्यक्ति सत्यवादी है, हमें धोखा नहीं देगा। इससे समाज के लोगों को सुख मिलता है। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निर्भय और चिंता मुक्त होकर आनंद से जीता है। उसे कभी किसी से, बड़े बड़े अधिकारियों से भी डर नहीं लगता। सत्य बोलने वालों की बातों पर जब समाज के लोग विश्वास करते हैं तो उसे इस प्रकार से समाज का समर्थन प्राप्त होने से उसका उत्साह और भी बढ़ता है और वो सदा प्रसन्न रहता है। सत्य बोलने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पूर्ण सत्यवादियों का यश युगों युगों तक बना रहता है। जैसे हमारे यहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री रामचंद्र और महर्षि दयानंद सरस्वती, ऐसे अनेक महापुरुष हो गए। सत्य बोलने वाले, उनका मानसिक तनाव कभी नहीं सताता। परिणाम स्वरूप उनको अच्छी नींद आती है और अच्छी भूख भी लगती है। सत्य बोलने से हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं। इससे व्यक्ति रोगों से मुक्त और स्वस्थ रहता है। मन के प्रसन्न रहने से शरीर पुष्ट भी हो जाता है। सत्यवादी व्यक्ति सर्वहित की जो भी योजनाएं बनाता है, जनता उसे भरपूर सहयोग देती है, जिससे उसकी सभी सर्वहित की योजनाएं पूर्ण हो जाती हैं और लोग उनको मदद करते हैं, इसलिए उन पर विश्वास भी होता है। लोग कहते हैं कि यह सत्यवादी व्यक्ति है, ये हमारे लिए सहयोग का सदुपयोग ही करेगा, दुरुपयोग नहीं। सत्य बोलने से परिवार, समाज और राष्ट्र में परस्पर विश्वास और प्रेम का वातावरण बनता है, जिससे सभी को सुख मिलता है। सत्यवादी व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है, अर्थात उसे व्यक्तिगत रूप से भी भविष्य में दूसरे लोगों के द्वारा अधिक सहयोग मिलता है। सत्य बोलना हमारे देश के संविधान के अनुकूल भी है। अतः सत्यवादी व्यक्ति देशभक्त कहलाता है। कभी कभी शासन और समाज से उसका पुरस्कार भी मिलता है। सत्य बोलने के कारण व्यक्ति के जीवन में अन्य भी अनेक ऐसे गुण आ जिसके कारण उनमें पुण्य कर्म अधिक बढ़ता है। इससे व्यक्ति को इस जन्म में तो सुख मिलता ही है, लेकिन अगले जन्म में भी अच्छे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इस प्रकार सत्य का आधार लेकर जो व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति कुछ जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महात्मा गांधी से लेकर हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से सत्य को अपना जीवन बनाया, सत्य धर्म का आधार है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है और सत्य से जो चाहेंगे वो मिल सकता है। थोड़ी कठिन बात है सत्य का आचरण करना। बचपन से ही बच्चों को अपने परिवार में, अपने मित्र, सभी लोगों से सच्चा व्यवहार करने का प्रयत्न हम स्वयं करें। अपने आप को उदाहरण बनाएं और सत्य बोलने से कुछ याद नहीं रखना पड़ता। सत्य एक बार बोल दिए, भूल गए, कोई चिंता नहीं। इसलिए सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। महात्मा बुद्ध या तो हमारे जितने महापुरुष हो गए, इन सभी ने यही कहा है। और भारत तो सत्य का मूल्य पूरे विश्व में प्रतिष्ठित कर रहा है और कर पाया है। इसीलिए हम अपने विद्यालयों में, अपने व्यवहारों में, अपने परिवारों में पुनः एक बार
सत्य की प्रतिष्ठा करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सत्य का आधार लेकर अपने शत्रुओं में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सत्य बहुत बड़ी शक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम।